गुरुदेव की भक्ति की वाणी है। मैं रंगरेज नहीं, मैं रंगरेज नहीं, अंग्रेज हूँ। अंग्रेज हूँ। वस्त्र का रंग ना, वस्त्र का रंग ना, बस तर होना है। बस तर होना है। भीतर बाहर भीतर बाहर तो एक ही रंग है। तो एक ही रंग है। रग रग में रग रग में वही रंग वही रंग है, है, जो मिटता नहीं, जो मिटता नहीं, मिटाता है मिटाता है राग द्वेष। राग द्वेष। तो गुरु जी की वाणी है, मैं रंगरेज नहीं अंग्रेज हूँ। वस्त्र का रंग ना, ये इसके आगे ये क्वेश्चन मार्क है। वस्त्र का रंग ना, बस तर होना है। भीतर बाहर तो एक ही रंग है। रग रग में वही रंग है, जो मिटता है, मिटता नहीं, मिटाता है राग द्वेष। मतलब यहाँ पे सीधा शब्दों को वैसे मत न देखें। यहाँ पे अंग्रेज अंग्रेज वाला अंग्रेज नहीं है। यहाँ पे अंग्रेज है अंग। मतलब मैं कपड़ों को रंगने वाली बात नहीं कर रहे यहाँ पे गुरु जी। बोले कपड़ों का रंग ना, वस्त्र का रंग ना। तो बोले वस्त्र का रंग नहीं है, अपने अंग अंग को तर कर लेना है, जिससे कि भीतर बाहर एक ही रंग हो। अब यहाँ पे जो रंग की बात हो रही है, अपन जैसे रंग देखते हैं हरा पीला नीला, वो तो वस्त्र का रंग हुआ कि भाई हमने पीला पहन लिया, हमने लाल पहन लिया, हमने नीला पहन लिया। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि लिखा हुआ है अंग्रेज, अंग्रेज वाला अंग्रेज नहीं है, यहाँ पे है अंग्रेज। तो मैं अंग को उसको रंग देता हूँ, यानी एक तरीके से मन को रंग देता हूँ। और वो जो रंग मन पे जो रंग चढ़ता है, वो रंग कौन सा होता है? तो वो रंग है प्रेम का, भाव का। क्योंकि आगे गुरुजी कह रहे हैं रग रग में वही रंग है। रग रग में मतलब जो अपने शरीर की नसें हैं, जिसमें अपना रक्त चलता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नसों में रंग डाल दिया गया है। इसका मतलब हम जो छोटे से छोटा हमारा विचार हो, या जो बड़े से बड़ा हम सोचते हैं, सब में वही रंग है जो मिटता नहीं। अब मिटता नहीं का मतलब फिर से वही बात, हमने कोई लकीर खींची पन्ने पे तो मिट सकती है, पन्ना फट सकता है। नहीं तो आप उसको घिसते जाओ, कपड़ा घिस जाता है, सब घिस जाता है, उतर ही जाएगा कभी ना कभी। अमिट स्याही लगती है जब चुनाव होते हैं, नाम तो अमिट स्याही है कि मिट ही नहीं सकती। लेकिन इतने चुनाव हो गए, इतनी बार अपन ने चुनाव में जाके वोट दे दिया, मिट ही जाती है ना। क्यों? अगर वो नहीं हटेगी तो धीरे धीरे अपनी चमड़ी हट जाती है, नए नाखून आ जाते हैं। अपनी चमड़ी, अपने हर दिन अपनी चमड़ी से कितने ही छोटे छोटे कण निकल के गिरते रहते हैं, तो हट ही जाती, रोजमर्रा के काम में हट जाती। नाम है अमिट स्याही। तो वैसे यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन मैं जो रंग देता हूँ, मैं जिस रंग में रंगता हूँ, वह मिटता नहीं। क्योंकि वो रंग नहीं है ये वाला, वो भाव है। मिटाता है राग द्वेष। तो कल बात चल रही थी राजभोग की, है ना। तो राजभोग को हमने उस मिठास में डाला तो वो पूरा अंदर तक मीठा हो जाता है। लेकिन उसको निकाल के पानी में डाल दो 10-12 बार तो वो मिठास छोड़ भी देता है। यानी उस पर भी वो मिठास वैसी नहीं चढ़ी कि उसको छोड़े ही न। एक चीनी जो अपन यूज़ करते हैं घरों में, 1 चम्मच चीनी जो लेते हैं, चीनी की भी मिठास अलग अलग होती है। तो जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो 12वीं क्लास के अंदर ये बात आती है कि केमिकल से चीनी बनाई जाती है। वो चीनी इतनी मीठी होती है कि उसकी 1 चम्मच की मिठास जो चीनी अपन यूज़ करते हैं, ऐसी 100 चम्मचों के बराबर। मतलब 1 चम्मच डाल दी ना, तो उधर 100 चम्मच डाल के आप जो मिठास लाओगे उसकी वो 1 चम्मच से हो जाएगी। वो इतनी मीठी होती है वो चीनी जो होती है। लेकिन ये बात अगर अपने को नहीं पता तो अपने क्या लगेगा, चीनी सबसे मीठी है। लेकिन चीनी से भी मीठा कोई और है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने कैसे से कैसे रंग देखे होंगे। यहाँ पे रंग मतलब रंग वो नहीं, आम भाषा में नहीं कहते कि अपना रंग दिखा रहा है, ये वो रंग है। यहाँ पे गुरुजी उस रंग की बात कर रहे हैं कि देख अपना रंग दिखा दिया ना, जरूरत पड़ी तो पलट गया, मौका मिला तो बेइज्जती कर दी, खुद ऊपर चढ़ा तो ताने मारने लग गया। ये वो रंग दिखाने वाला रंग है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं कि जब
मेरे वाला रंग चढ़ेगा तो सामने वाला रंग तो दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि अपना रंग ज़्यादा ब्राइट होगा। अभी सूरज चढ़ेगा ना, जब जैसे सूरज चढ़ेगा तो आप सूरज के सामने कुछ भी लगा दो, जो मनुष्य ने सबसे ज़बरदस्त बल्ब बनाया है सब लगा दो, या पूरी धरती के सबको बोल दो, पूरी पिलानी के सब इंसान को बोल दो कि सब अपने घरों पे हेलोजन लगा लो, लेकिन फिर भी सूरज के सामने वो बस जलते रहेंगे, लेकिन सूरज के फर्क पड़ेगा नहीं और आपको महसूस भी नहीं होगा कि सबने बल्ब लगा रखे हैं। जबकि सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है सूरज। सूरज इतना बड़ा है जिसमें करोड़ों पृथ्वी समा सकती है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा है जिसमें करोड़ों पृथ्वियां समा जाएं और उस पृथ्वी पे हम जैसे 800 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप सोचो वो सूर्य जिसमें करोड़ों पृथ्वियां समा जाएं, जिस पृथ्वी पे हम जैसे 800 करोड़ हैं, अगर वो आपके साथ आ जाए तो फिर मतलब आप खुद कल्पना करिए उस चीज की। और फिर क्या कहा जाता है, और उस सूर्य को भी किसी ने खा लिया था। तो यहां पर गुरुजी इन सभी बातों से बस ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी वो रंग नहीं दिखाना जो रंग हमारे सत्संग का नहीं है। तो गुरुजी का जो रंग है वो है जो मिटाता है राग द्वेष। अब राग द्वेष ही नहीं मिटाता, बाकी सब भी मिटा देता है। राग द्वेष तो एक छोटा सा पार्ट है, वो तो ऐसा है कि भाई किसी से आपको ज़्यादा ही प्रेम हो जाए या किसी से आपको एकदम घृणा हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है, जैसे ये वाणी है गुरुजी की, तो गुस्सा आता है। तो मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोला और आपको गुस्सा आ गया, इसका मतलब ये है कि जिसने बोला ना आपको, आप उसकी कठपुतली हैं, क्योंकि क्या पता वो पहले ही सोच के आया हो। गुरुजी की संतवाणी में लिखा हुआ है ना कि 2 पड़ोसन होती हैं, एक दूसरे को बोलती है आ बहन लड़े, वो बोलती है लड़े मेरी जूती। तो गुरुजी बता रहे हैं कि दूसरी बोलती है तेरी जूती तेरे पति के सर, और लड़ाई चालू। तो यहाँ पे गुरुजी जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ राग द्वेष नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ही ऐसा रंग चढ़ जाता है कि अगर आपको कोई आके बोले ना आ लड़ें, तो आप उसको बोलो हरिओम, तो अगला उसके पास कुछ है नहीं है। लेकिन अगर आप उस बातों में अटक जाते हैं, और ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इस वाणी से गुरुजी बस ये बता रहे हैं कि तर हो जाना है, भीतर बाहर तो एक ही रंग है, रग रग में वही रंग जो मिटता नहीं। मिटता नहीं का मतलब ये नहीं है कि कोई रंग है या कोई चीज़ है, मिटता नहीं का मतलब वो भाव। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बार जैसे जब बच्चे पढ़ने आते हैं ना हमारे पास, तो बहुत बार उनका ऐसे रहता है कि एक टाइम पूरे दिन में 1-2 घंटे का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा हमको ये बोल दे कि नहीं सर वो शाम को तो 2 घंटा हम सोचते ही नहीं पढ़ाई के बारे में। इसका मतलब आप उसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो है सीरियस नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ शाम को तो थोड़ा सा क्या ना हमारा फिर सत्संग का नहीं रहता मन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसी चीज़ है, अगर रग रग में चल रहा है तो ये थोड़ी ना है कि थोड़ी देर के लिए दिल बोल दे, जो अपना हृदय है अगर वो रुक जाए तो उसको ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। वो 1-2 मिनट भी रुक गया ना, इतने में पूरी कहानी रुक जानी है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दिल बोला है क्या, जब से हम पैदा हुए हैं, पैदा होने से पहले से, जब से गर्भ में आता है बच्चा, तब से उसका दिल धड़कना चालू होता है और डॉक्टर चेक करता रहता है, हाँ धड़क रहा है, हाँ धड़क रहा है। और जब वो धड़कना बंद करता है तो वो पूरी कहानी बंद होती है। तो जब, क्योंकि यहाँ पे जो रग रग में बह रहा है रक्त, वो उस हृदय से बह रहा है। तो यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं अपने को कि अगर रंग चढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर के लिए यार मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गई, मैं तो गुस्से में आ गई, मैं तो गुस्से में आ गया, वो नहीं हो सकता। मैं तो दुखी हो गई, मेरे को तो बात टच कर गई, मेरे को तो फील हो गई, कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिट जाता है राग द्वेष। तो वाणी है, मैं रंगरेज नहीं अंगरेज हूँ, वस्त्र का रंग ना बस तर होना है, भीतर बाहर तो एक ही रंग है, रग रग में वही रंग है जो
मिटता नहीं मिटाता है राग द्वेष।